फ्रेंड्स ये है पूरा डेकोरेशन जो मैंने किया है। बहुत कुछ खास नहीं है, बट साइड से ऐसे ये वर्टिकल स्ट्राइप्स लगाई हैं और इधर हॉरिजॉन्टल लगाई हुई हैं, और नीचे ही हमको भगवान रखने हैं, तो मैं भी दिखाती जाऊंगी आपको। फ्रेंड्स, भगवान का जन्म करने से पहले उनको खीरे में ऐसे दबा कर रखते हैं हमारे यहाँ। तो हम लोग वैसे जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है वैसे हम लोग पूजा कर रहे थे। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, लेडीज नहीं करती, तो बस ऐसे रख देंगे भगवान को थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ ईवान को कान्हा बनाने, और ईवान के पास कोई भी आउटफिट कुछ भी सामान नहीं है, बिकॉज आई एम इन यूरोप। और अभी मैं ईवान के लिए मैंने 2 चीज़ें सेलेक्ट की, 2 कपड़े सेलेक्ट किए, एक ये दुपट्टा और एक ये दुपट्टा। तो जो ये पिंक वाला दुपट्टा मैं इसको एज ए धोती यूज़ करूँगी, और जो ये वाला दुपट्टा है ये वाला मैं उसके गले में डालूँगी, और देखेंगे कि वो कितने अच्छे से रेडी होता है। और मैंने उसके पास कोई भी सामान नहीं था, मैंने सब कुछ बनाए हुई है, तो मैं 1 बाय 1 करके आपको कुछ अच्छे करूँगी। सबसे पहले मैं ऐसे इसको नॉट लगा दूंगी यहाँ पे फ्रंट में, सेंटर पार्ट पीछे करना और मिड से लेकर ऐसे पकड़कर इसमें गांठ लगानी है। तो अब मैं जो ये आगे के हिस्से हैं ये वाले, इनको पैरों के बीच से दोनों को निकालूंगी ऐसे। दुपट्टा बहुत ज़्यादा चौड़ा, तो मैं ऐसे डबल इसको फोल्ड करके यहाँ पे टक कर दे रही हूँ। एंड देन मैं इस जो ये बॉर्डर वाला पार्ट है इसको आगे ले जाएंगे, और जो ये वाला पार्ट है इसको यहाँ पर टक करना है प्लीट्स बनाकर। ऐसे ये बन जाएगा। फिर अभी हम लोग इस पार्ट की जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसकी प्लीट बनाएंगे छोटी छोटी इस तरह से, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है दुपट्टा तो बहुत लटकेगा, तो मैं इसको ज़्यादा टक कर दूंगी आगे की तरफ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरह से ईवान ने पूरी धोती पहन ली है। उसको कंबल चाहिए अपना, इस तरह से धोती पहना दी है, देख सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, मैंने ईवान के लिए बाजूबंद भी बनाए हुए हैं सारे इस टाइप से, तो मैं 1 बाय 1 इसको बनाऊंगी। अभी मैं ईवान की ज़्यादा बाजूबंद बना रही हूँ। अब मैं ईवान की ज़्यादा माला पहनाने जा रही हूँ।
फ्रेंड एंड में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी मैंने इवान को, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था क्योंकि मैं इधर फॉरेन में हूँ, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया बस कि इवान को कहना बनाते हैं, तो उसके लिए बस सोचा था, बट समझ नहीं आ रहा था उसको कैसे रेडी करेंगे। बट धीरे धीरे सोचा कि ये चीज़ है, चलो ये चीज़ है, तो फिर फाइनली ये हुआ कि ज्वेलरी हमारे पास कुछ भी नहीं थी, तो कैसे कैसे करेंगे। तो मैंने कैसे कैसे प्लान किया, कैसे कैसे सब चीज़ें, कुछ भी सामान नहीं था, जो रफ मेरे पास थोड़ा बहुत पड़ा था, मैंने उसी से सब कुछ किया। तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखा दे रही हूँ मैंने किस किस तरह से प्लान किया। आप भी वैसे कर सकते हो अगर आपके पास कुछ नहीं है। तो सबसे पहला है कि मैंने उसका आउटफिट कैसे रेडी किया, तो वो मैंने आपको दिखाई दिया। मैंने 2 दुपट्टे सेलेक्ट किए, 2 दुपट्टे में से मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, पिंक एंड फिरोजी। जो नीचे बॉटम में उसने दुपट्टा एज अ धोती वियर किया, वो उसमें फिरोजी प्रिंट था, तो उसके साथ मैंने फिरोजी कलर का स्कार्फ सेलेक्ट किया था। और धोती मैंने उसको पहनाई है नीचे भी दुपट्टे से, वो मुझे पहनानी उसको आती थी, तो मुझे पहनानी आती थी, मुझे पहननी भी आती है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया था, हाउ टू स्टाइल शॉर्ट हाइट गर्ल्स, उसमें मैंने धोती स्टाइल में साड़ी वेयर की हुई है। तो मैंने उसको उसी स्टाइल से, धोती स्टाइल से उसको दुपट्टे को रैप किया एज अ बॉटम। एंड देन मैंने जो उसका अपर पार्ट था उस वाले दुपट्टे को टोटली स्किप कर दिया, क्योंकि अगर उसको पहना रहे थे तो उसका जो नेकलेस वगैरह मैंने पहनाया था वो बिल्कुल छुप जा रहा था, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लुक आ रहा था। तो अब बाकी ज्वेलरी की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे किया। फ्रेंड फर्स्टली मेरे पास ये एक फ्लावर ज्वेलरी का पूरा सेट था। ये इसका नेकलेस है, ये इसके इयररिंग्स है, ये इसका मांग टीका है और ये इसके बैंगल्स है। तो जो मेरे पास ये इसका नेकलेस था, इससे मैंने उसका मुकुट बनाया था। मैं टॉप टू बॉटम चल रही हूँ, एटलीस्ट मैंने बॉटम तो आपके साथ शेयर कर दी। इसका मैंने नेकलेस का उसका मुकुट बनाया था और इयररिंग्स को उसके धागे में ही फंसा कर लटका दिए थे। बट जो मैंने फ़ोटोज़ की क्लिक किए, तो मैंने ये इसको निकाल दिया था इयररिंग्स को, क्योंकि बहुत फ्रिजी हो गया था, बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने ये हटा दिया था। और इतना तो मैंने ये हेड के लिए किया। नेक्स्ट अब उसकी ज्वेलरी की बात करते हैं। तो जो मैंने उसको नेक पीस पहनाया हुआ है, वो उसकी दादी ने मुझे दिया हुआ था कि वीडियो बनाते हो ले जाओ तुम इसको, तुम्हारे काम आएगा। तो वो मेरे पास था, मैंने उसको पहना भी ऑलरेडी। तो अगर मेरे पास उसका फ़ोटो होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मैंने वो नेक पीस पर्ल वाला उसको पहनाया, क्योंकि पर्ल वाला ना सभी आउटफिट के साथ चला जाता है। पहले मैंने दूसरा सेलेक्ट किया था, बस वो जो दूसरा सेलेक्ट किया था उसमें उसको ऊपर बॉडी में उसने कुछ नहीं पहना, तो उसको हर्ट हो सकता था, तो मैंने इसलिए वो प्लेन पर्ल वाला ही सेलेक्ट किया। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ उसके बाजूबंद की। तो फर्स्ट बाजूबंद ये है उसका जो मैंने बनाया है। जो फर्स्ट वाला बाजूबंद है, तो ये एक फ्लावर था। अभी मैं इस फ्लावर की भी बात बता दूंगी आपको कि कहाँ से मुझे ये फ्लावर मिला। और मेरे पास एक पॉम का पैकेट पड़ा हुआ था, तो ये मैंने पॉम लगा दिया और साथ में ऊन की डोरी लगा के एंड में भी ऐसे 2 पॉम लगा दिए और पीछे एक हॉट ग्लू गन से इसको स्टिक कर दिया है। तो बस इस तरह से एक ये इसका ब्रेसलेट टाइप का बन गया। मुझे 4 बनाने थे, 2 ब्रेसलेट 2 बाजूबंद, तो ये एक बन गया। अब सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड की। सेकंड एंड थर्ड है जो ये इवान की बुआ ने मुझे और मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए राखी भेजी थी। तो मैंने उसका ये पार्ट निकाला, मतलब ये पार्ट नहीं निकाला, ये पूरी राखी थी इस तरह से। तो राखी का जो लटकन थी उसको मैंने अलग तरह से यूज़ किया और इसका ये जो पूरा पार्ट था उसको सेपरेट कर लिया। तो ये इसका एक ऊपर का बाजूबंद बन गया और ये जो ऊपर का सेकंड बाजूबंद था, इसको मैंने उन्होंने जो राखी भेजी हस्बैंड के लिए, उसकी डोरियों में बीड्स लगे थे, तो इसलिए वो डोरी मुझे निकालनी पड़ी, अदरवाइज़ मुझे वो डोरी ना निकालनी पड़ती। और उसमें मैंने ऊन की डोरी लगा के लास्ट में, जैसे पहले पॉम लगाए थे वैसे इसमें भी पॉम लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। एंड अब बात कर लेते हैं जो इसमें लटकन्स थे। उसमें लटकन 3 थे, उसमें 3 फ्लावर थे। तो एक फ्लावर से तो मैंने ये बनाया, 3 थे लटकन, तो एक से ये बनाया और 2 लटकन थे वो मैंने बांसुरी पे लगाए। तो मैं बात कर लेती हूँ उसकी बांसुरी मैंने कैसे बनाई। बांसुरी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले किया कि एक सॉफ्ट दफ्ती लिया, इस टाइप का दफ्ती लिया जो सॉफ्टली ऐसे फोल्ड हो जाए और उसको थोड़ा सा ना स्क्वीज़ कर दिया जिससे वो अच्छे से रोल हो ले। तो मैंने वही दफ्ती को रोल किया अच्छे से, और रोल करने के बाद मेरे पास येलो कलर का ऑलरेडी मैंने बताया ऊन था मेरे पास, तो मैंने ऊन से इसको
पूरा वो किया, लपेटा, और पॉम पॉम बोला मैंने मल्टी कलर के थे मेरे पास तो मैंने वो लगाए, और जो 2 लटकन बचे थे उनके पर्ल्स भी थे तो मैंने ये उसकी लटकने वाली बांसुरी का वो बनाया। तो इस तरह से मैंने पूरा उसका लुक पूरा रेडी कर पाया। और वो मैंने बताया आपको कि जो उसका ऊपर का दुपट्टा था वो मैंने टोटली स्किप कर दिया था, वो जो अच्छा नहीं लग रहा था। फ्रेंड बात होगी अभी तो ज्वेलरी की, एंड अभी पूरा उसका लुक रेडी हो गया। मैंने फ़ोटो भी कई सारी क्लिक की एंड मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोड भी किया फ़ोटो, तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं और मैसेज भी आए हैं मुझे उसके लिए। तो अगर आपको इवान का कान्हा लुक अच्छा लगा हो और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो कि कुछ भी सामान ना हो तो कैसे आप उसको ज्वेलरी हैक एंड कैसे आप उसको रेडी कर सकते हो और DIY करके उसको कान्हा बना सकते हो अपने बच्चे को, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा वीडियो तो प्लीज़ इसे थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप मुझे प्री अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी अपलोड किया था उसका पिक्चर। और आप मुझे प्री अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड पिंटरेस्ट पर। मेरा हैंडल है SwagWithSwati। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।